स्वागत है आप सभी का एमएस कोचिंग फ्यूचर में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत बड़ा क्लास जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 में बहुत ही फ़ायदेमंद है। अर्थात इतना समझ लीजिए से आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले ही प्रश्न लेकर आए हुए हैं। तो चलिए हम मैट्रिक बोर्ड 2023 परीक्षा के खोपड़ी में करते हैं छेद और लेकर चलते हैं आज आपके वैसे प्रश्न की ओर जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में सीधे पूछे जाने वाले हैं और आपके सपने को साकार करने वाले हैं। तो आप अभी तक एमएस कोचिंग फ्यूचर के परिवार के हिस्सा नहीं बने हुए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं आपके लिए हमेशा प्रयास करते रहूं जो कि मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में आपको 450, 470, 80 अंक दिला सके। और लगातार मेरा प्रयास रहेगा कि आप लोगों के लिए मैं एक एक वीडियो लेकर आते रहूं ताकि आप लोगों का मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आप अच्छा से अच्छा नंबर से पास हो जाए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपको इतना बता दें कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मैं जिम्मेवारी लेता हूँ कि आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 में मेरा जिम्मेवारी रहेगा आपको 450 प्लस अंक दिलाना। आपका हर एक सब्जेक्ट का मुझे जिम्मेवारी है, मैं आपको तैयारी कराऊंगा आपके हर एक सब्जेक्ट का और आपको 450 प्लस अंक दिलाकर मैं दम लूँगा। तो चलिए आपको प्रयासों को हम आगे बढ़ाते हैं और मैं मेहनत लगातार करता हूँ, आप मेरे साथ मेहनत लगातार कीजिए और अग्रसर हो जाइए आप 450 अंक की ओर। तो चलिए हम चालू करते हैं पहला प्रश्न को और आपको दिखा दें कि पहला प्रश्न किस प्रकार से है। तो देखिए पहला प्रश्न दिया हुआ है कि एक तार वृत्त के रूप में है जिसकी त्रिज्या कितना है 84 सेंटीमीटर है। उस वर्ग की भुजा ज्ञात करना है जिसे इस तार को मोड़कर बनाया गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि यदि वृत्त यहाँ पर बना हुआ है जिसका परिमाप कितना है अर्थात त्रिज्या 84 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या 84 सेंटीमीटर वाले वृत्त से आपको बनाना है एक क्या वर्ग बनाना है जिसमें वर्ग की क्या निकालना है भुजा ज्ञात करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि वर्ग की सभी भुजा आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो थोड़ा सा हम दिमाग को दौड़ाएंगे अर्थात दिमाग के घोड़ा के दौड़ाएंगे और देखेंगे से किस प्रकार से इस मैथ को बनाना है। तो वृत्त में जितना तार लगा हुआ है इसे बनाने में उतना ही तार से आपको वर्ग बनाया जा रहा है। अर्थात इतना समझ लीजिए कि जितना परिमाप वर्ग का होना चाहिए उतना ही परिमाप आपका वृत्त का होना चाहिए। तो हम निकालते समय ध्यान देंगे और लिखेंगे हल में से सबसे पहले आपको लिखना होगा वर्ग की भुजा अर्थात वर्ग की परिमाप बराबर देना होगा आपको वृत्त की परिमाप। किसकी परिमाप? वृत्त की परिमाप। अब दोनों का फार्मूला बारी बारी से लिखेंगे। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है तो 4 गुने भुजा होता है और बराबर में क्या होता है वृत्त के परिमाप। तो वृत्त की परिमाप होता है आपका 2πr। आप देख सकते हैं कि 4 गुने भुजा का मान नहीं दिया हुआ है बराबर आपका 2 गुने पाई का मान 22/7 हो जाएगा और गुने त्रिज्या की मान कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा। आप देख सकते हैं से यहाँ कटने वाला है कि नहीं। तो देखिए आपका 84 कट जाने वाला है तो कटा दीजिए। 7 से कटाइएगा एक बार में 7 1 4 7 दूनी कितना हो जाएगा 14। अर्थात समझ लीजिए कि 12 बार में आपका कितना कट जाने वाला है 84 कट जाने वाला है। अब हम क्या करेंगे तो भुजा हमें निकालना है, भुजा फ्री करना है। तो हम क्या करेंगे गुना कर लेंगे। 22 दूनी 44 हो जाएगा गुने 12 और बटा में आ जाएगा 4। अब 4 से कटा देंगे 4 के कितना हो जाएगा 12। तो भुजा का मान कितना आ जाएगा तो भुजा आपका हो गया 3 चौका 12 के 2 3 चौका 12 1 13 अर्थात 132 सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा भुजा हो जाएगा वर्ग के भुजा। तो चलिए हम आशा करते हैं कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आप लगातार वीडियो पर बने रहिए और वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। मैं वादे के साथ गारंटी लेता हूं कि आपको पास कराने का मेरा जिम्मेवारी है, आपको 450 अंक दिलाने का मेरा जिम्मेवारी है। तो आप लगातार मेरे चैनल को फॉलो करते रहिए सब्सक्राइब करके। तो चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। तो चलिए हम अब हल करते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे छात्रों छात्राओं। चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो को। आपको बता दें कि कैसे हल किया जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और आपके बोर्ड परीक्षाएं पूछे जाने वाले हैं। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। अगर अभी तक आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि एक एक वीडियो आपके सामने नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुँच जाए और आपके बोर्ड परीक्षा में बहुत अच्छा अंक प्राप्त हो जाए। तो चलिए हम चालू करते हैं।
प्रश्न आपको हाइट एंड डिस्टेंस अर्थात ऊंचाई और दूरी से लिया गया है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और बहुत शॉर्ट तरीका में हम सॉल्व करके दिखाएंगे, आपको बहुत अच्छा से समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्न की। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद से 30 मीटर की दूरी पर है, तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। अगर आप त्रिकोणमिति का ऊंचाई और दूरी वाला प्रश्न हल करिएगा, अगर आपको बनाने में दिक्कत हो तो सबसे पहले बेस अर्थात आधार आप बनाइएगा। सबसे पहले आपको बेस बनाना है। क्या बनाना है? बेस बनाना है। अब चलिए ये मान लीजिए बेस का मतलब धरती हो गया, इस पर एक हम मीनार बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मीनार बना दिए और दिया गया है कि मीनार का पाद क्या है? मीनार के पाद बिंदु से देख रहे हैं, मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। यहाँ 30 मीटर की दूरी पर है, जिसका उन्नयन कोण कितना बन रहा है? तो उन्नयन कोण आपको बता दें कि उन्नयन कोण 30 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है? 30 डिग्री। और यहाँ से जो यहाँ तक दूरी है, कितना दूरी है? तो 30 मीटर की दूरी पर है। कितना दूरी पर है? 30 मीटर की दूरी पर है। अर्थात समझ लीजिए कि जो मीनार आपको दिखाई दे रहा है, मीनार, वो मीनार के पाद बिंदु से लेकर यहाँ जो बिंदु है 30 मीटर की दूरी पर है। और यहाँ जो मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है 30 डिग्री का बन रहा है। तो आपको मीनार की ऊंचाई कितना है यही निकालना है। मीनार की ऊंचाई निकालना, इसे ए मान लीजिए, इसे बी मान लीजिए और इसे सी मान लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा हम भाषा लिखेंगे, इससे मेरा मैथ क्या होता है, बनाने में अच्छा लगेगा, सहूलियत होगा और आपको समझ में भी आएगा। ठीक है, तो हम हॉल में आपको लिख देंगे यहाँ की माना कि ए बी एक क्या है? मीनार है। ए बी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई 1 मीटर है। ठीक है, अब देखेंगे कि सबसे पहले जो मेरा एंगल बना, कोण बना, वो कितने डिग्री के कोण पे बना? तो 90 डिग्री के कोण पे बना। कितने बना? 90 डिग्री अर्थात समकोण। ठीक है, तो समकोण के सामने वाला भुजा कर्ण होता है और न्यून कोण के सामने वाला भुजा लंब, लंब अर्थात पी होता है और सबसे जो नीचा होता है आधार अर्थात बी होता है। तो पी और बी किस त्रिकोणमितीय अनुपात में है, यही सबसे ज़्यादा आपके लिए मायने रखता है मैथ हल करने के लिए, इस प्रकार के मैथ को। तो चलिए हम लिखेंगे इसे, चूंकि समकोण किस प्रकार का त्रिभुज बना है? तो समकोण बना है, अर्थात समकोण त्रिभुज ए बी सी में। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में आपको देखना है कि मेरा पी और बी अर्थात लंब और आधार किस त्रिकोणमितीय अनुपात में है। तो लंब और आधार आपको टेन थीटा का मान लंब बटा आधार अर्थात पी बटा बी होता है। तो हम समकोण त्रिभुज में लिखेंगे टेन थीटा बराबर पी बटा बी। ठीक है, अब टेन का टेन लिख देंगे और थीटा के मान कितना दिया हुआ है? तो 30 डिग्री दिया हुआ है। और पी का मान कितना है? तो ए से बी है, अर्थात लंब ए से बी है और आधार कितना है? तो बी से सी है। ठीक है, अब tan 30 डिग्री का मान आपको त्रिकोणमिति का टेबल से याद करना होगा। यदि याद ना हो तो मेरे चैनल पे वीडियो बना हुआ है, आप आसानी से देख सकते हैं। बहुत शॉर्ट ट्रिक से बनाया गया है, एक बार देख लीजिएगा तो कभी आप मत भूलिएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं कि tan 30 डिग्री का मान कितना होता है। तो tan 30 डिग्री का मान आपका 1/√3 होता है, बराबर ए से बी के मान कितना दिया हुआ है? तो x दिया हुआ है और b से c के मान कितना दिया हुआ है? 30 दिया हुआ है। यहाँ आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अर्थात कोने कानी गुना कर लीजिएगा, आपका मैथ बहुत आसानी से बन जाएगा। तो आप √3 से x में गुना करिएगा तो √3 x हो जाएगा, बराबर 1 से 30 में गुना करिएगा 30 हो जाएगा। तो चलिए बता दें कि आपको निकालना है x, तो बराबर में 30 है, तो जो यहाँ गुना में है वो कहाँ आ जाएगा? तो बाटा में आ जाएगा। अब आप हरों का परमेकरण अर्थात ऊपर भी √3 से और नीचे भी √3 से गुना कर लीजिएगा। तो ऊपर आपका कितना हो जाएगा? तो 30 √3 हो जाएगा और बाटा का √3 से √3 में गुना करिएगा √9 हो जाएगा और 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3 होता है और 3 से कटा दीजिएगा 3 दहिया 30। तो आपका मैथ 10 √3 मीटर, यही क्या आ गया? मीनार की ऊंचाई। तो लिख देंगे अतः मीनार की ऊंचाई 10 √3 मीटर है। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप मेरे YouTube चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपके लिए मैं एक पर एक वीडियो लेकर आता रहूं। अगर आपको कोई मैथ का हल चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपके लिए वीडियो बनाकर लेकर आऊँगा YouTube। तो लगातार आप हमारे
YouTube चैनल से जुड़े रहिए और लगे रहिए इस वीडियो पे। पूरा वीडियो आप शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपको मैथ भी समझ में आएगा। और मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने की 100% गारंटी है। आप इतना समझिए कि 2023 के पेपर में छपने वाला प्रश्न है। एक एक प्रश्न को आप ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से देखिएगा। तो चलिए हम बता दें कि दूसरा प्रश्न क्या है। तो सिद्ध करने वाला प्रश्न है, आपको 2 नंबर से पूछा जाएगा मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में और बहुत ही आसान प्रश्न है और बहुत ही आसान तरीका से हम सिद्ध करेंगे। तो चलिए मेरे वीडियो पर लगातार बने रहिए। तो चलिए हम सिद्ध करते समय पहले क्या लिखेंगे। तो सिद्ध करते समय पहले LHS लिखेंगे और जो बायां साइड में दिया है उसे उतार लेंगे, अर्थात 1 + tan A और बाटा कर लेंगे 1 + cot A। ठीक है, अब क्या करना है, स्क्वायर करना है। स्क्वायर सबके लिए है, ऊपर वाले और नीचे वाले सबके लिए है। तो बारी बारी से दोनों के लिए लिखेंगे। तो एक बार ऊपर वाले के लिए, एक बार नीचे वाले के लिए स्क्वायर करेंगे। तो 1 के लिए स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा और tan के लिए स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो tan स्क्वायर A हो जाएगा। बटा में एक बार फिर देखिए, 1 के स्क्वायर 1 हो जाएगा और cot का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, cot स्क्वायर A हो जाएगा। आपने पढ़ा होगा कि 1 + tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, तो sec स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, sec स्क्वायर थीटा के। तो इसके जगह पे हम लिख देंगे sec स्क्वायर A और बटा 1 + cot स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, तो आपने पढ़ा होगा cosec स्क्वायर थीटा के। अगर आप नहीं जानते हैं तो मेरे YouTube चैनल पे इसका टोटल फार्मूला अर्थात त्रिकोणमिति का हर एक फार्मूला दिया हुआ है, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं और याद कर सकते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं cosec स्क्वायर A। फिर आपने पढ़ा होगा कि सेक थीटा कौन चीज़ में बदलता है, तो सेक थीटा बराबर बदलता है आपको 1/cos थीटा। तो चलिए जहाँ सेक थीटा है वहाँ लिख देंगे 1/cos थीटा और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेंगे। बाटा में क्या हो जाएगा, देखिए तो बाटा में आपका हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा कौन चीज़ में बदलता है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा बदलता है 1/ आपको साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ लिख देंगे 1/साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसे पलट देंगे। तो पलटेंगे किस फार्मूला से पलटेंगे, तो A/B, B/C, C/D इस प्रकार से रहता है। तो आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि पहला दोनों बटा एक प्रकार से लिख दिया जाता है, जो सबसे नीचे है ऊपर चल जाता है और जो तीसरे नंबर पर C है वो नीचे चलाता है। उसी प्रकार से इसको पलटेंगे, अर्थात 1/कोसेक स्क्वायर लिख देंगे कोसेक थीटा। फिर बटा में जो है साइन सबसे नीचे है ऊपर चल जाएगा, आपको हो जाएगा साइन स्क्वायर A और यहाँ भी कर देंगे A और बटा में रह जाएगा यहाँ के C के जगह का मान। ठीक है, देख रहे हैं कैसे पलटा गया है। अब 1 से साइन स्क्वायर में गुना कर लेंगे, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर A और बाटा में हो जाएगा कोस स्क्वायर A। अब आप देख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बटा कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, तो tan स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो tan स्क्वायर A यही आपका हो गया RHS प्रूव्ड। आशा करते हैं आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। मेरे YouTube चैनल पर लगातार बने रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं वादे के साथ कहता हूँ आपकी बोर्ड की तैयारी की जिम्मेवारी हमें लेना है और आपको 350 नहीं 450+ नंबर दिलाना है। तो चलिए वीडियो पर लगातार बने रहिए। तो चलिए हम हल करते हैं अगला प्रश्न। लगातार मेरे प्यारे विद्यार्थियों मेरे YouTube चैनल पर लगे रहिए, भिड़े रहिए और इस वीडियो पर भी लगे रहिए। शुरू से अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न लेकर आए हैं आज इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं कि द्विघात समीकरण x² - 2√2x है, उसके बाद में +1 = 0 का मूल निकालना है। मूल निकालना बहुत ही आसान होता है और उससे भी आसान तरीका से आपको मूल निकाल के बताएंगे। तो चलिए हम हल करते हैं और देखते हैं प्रश्न क्या दिया हुआ है। तो मूल निकालते समय सबसे पहले हम प्रश्न को लिख लेंगे, जो प्रश्न दिया है वही उतार लेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, ABC का मान निकालेंगे। तो A का मान इसमें 1 छुपा हुआ है, ले लेंगे और B का मान कितना हो जाएगा, तो माइनस दिया है -2√2, आपको x को छोड़ देना है और C का मान कितना हो जाएगा, तो C का मान 1 हो जाएगा। तो चलिए हम पहले BHF D को निकाल के देखते हैं, D का मान क्या आता है। तो D बराबर B² - 4AC करना है। B का वैल्यू कितना है, तो -2√2 का स्क्वायर -4 गुने A का वैल्यू कितना 1 और C का वैल्यू भी कितना है आपका 1 है। तो देखते हैं 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 और रूट से स्क्वायर कटने के बाद क्या बच जाएगा 2 और माइनस है तो माइनस और 4 में 4 से गुना करें कितना हो जाएगा। अब देखिए 4 दूनी 8 हो गया, -4 कर लेंगे तो आपका D का वैल्यू कितना आ जाएगा 4। फिर से एक बार और समझ लीजिए इसे किस प्रकार से निकाले हैं। तो B का स्क्वायर करना है, B का मान क्या है -2√2 लिख दिए। 2 का स्क्वायर किए 4 है, रूट से स्क्वायर को कटा लिए तो 2 बच गया। 4 दूनी 8, यहाँ 4 में 1 से गुना किए 4, तो 8 में 4 घटा दो 4। D का वैल्यू आपका 0 से बड़ा आता है तो मूल का अस्तित्व होता है, अर्थात मूल आपको निकालना पड़ेगा। तो मूल किस प्रकार से निकालेंगे, देखिए तो मूल निकालने का फॉर्मूला होता है, आपको बता दें कि मूल
एक्स बराबर फार्मूला होता है -b प्लस माइनस रूट डी और बाटा में क्या होता है 2a होता है। आपको बता दें कि एक माइनस आपका फार्मूला में क्या है और एक माइनस मान जो b दिया हुआ है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा हम हाईलाइटेड करके बता देते हैं। तो माइनस वाले को घेर के लिखना है, उसके बाद में क्या करना है तो आप देख लीजिए कि d का मान कितना आया, तो d का मान 4 आया है, तो एक बार जोड़ में और एक बार घटाव में लिख देंगे। d का मान कितना लिख देंगे 4 और बाटा में 2 गुने a का मान कितना है तो a का मान 1 है तो 1 लिख दिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो माइनस से माइनस होना कि ये प्लस में हो गया 2√2। उसके बाद में देख लीजिए प्लस माइनस यहाँ 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2 बटा में 2। अब एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, तो एक बार जोड़ देंगे 2√2 जोड़ 2 और बाटा में कर देंगे 2 और एक बार क्या कर लेंगे घटा लेंगे, अर्थात 2√2 माइनस में क्या हो जाएगा 2 और बाटा में हो जाएगा 2। ठीक है, अब यहाँ कॉमन निकाल लेते हैं, 2 दोनों में शामिल है, कॉमन निकालिए तो √2 हो गया प्लस 2 से कॉमन निकल गया तो 2 से 2 कटा कितना बच गया 1 हो गया और बाटा का हो गया 2, कॉमा कर लेंगे फिर कॉमन निकालेंगे, 2 से 2 हटा √2 बच गया और 2 से 2 कटा एक बार में और बाटा का 2 हो गया। 2 से 2 को क्या कर लेंगे कटा लेंगे, कटाने के बाद आपका आंसर आ गया √2 प्लस 1 कॉमा √2 माइनस 1। यही आपका क्या हो गया 2 मूल निकल गया। चलिए तो वीडियो पर लगातार बने रहिए, हम लेकर आते हैं अगला प्रश्न और आशा करते हैं कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आप भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो लगातार मेरे YouTube चैनल पर जुड़े रहिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अब आपके लिए लेकर आए हुए हैं अगला प्रश्न, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 में पूछे जाने वाले ही हैं। तो चलिए देखते हैं प्रश्न क्या है। तो समांतर श्रेणी 8 3 - 2 के प्रथम 22 पदों का योग निकालना है। 22 पदों का योग निकालने के लिए आपको ध्यान देना होगा कि इसमें आपको a, d और n का मान आपको सबसे पहले चाहिए। तो आपको बता दें कि सबसे जो पहले होता है वो प्रथम पद होता है, तो प्रथम पद को आप a मानते हैं, तो a बराबर क्या हो गया तो देख लीजिए a का मान 8 हो गया। उसके बाद आप मानते हैं दूसरा सार्वं अंतर, तो सार्वं अंतर आपका d बराबर कितना हो जाएगा। तो सार्वं अंतर निकालने के लिए ठीक अगला पद में से पिछला पद को घटाया जाता है, अर्थात इतना समझ लीजिए कि 3 में से आपको घटाना होगा 8 है, नहीं तो फार्मूला बनाना चाहते हैं तो a2 - 7 कर लीजिएगा। तो 3 में से 8 को घटाइएगा -5 प्राप्त हो जाएगा। आपको निकालना है 22 पदों का योग, इसके मतलब है कि आपका n कितना है 22 दिया हुआ है। तो आपको बता दें कि योग निकालने का फार्मूला बहुत ही आसान है। अगर आपको याद नहीं हो AP का फार्मूला तो आप मेरे YouTube चैनल के पेज से जाकर वीडियो को आप देख सकते हैं, हर एक फार्मूला बनाकर वीडियो पर डाला गया है। तो आपको बता दें कि योग को हम एसएन से सूचित करते हैं और एसएन बराबर क्या होता है, एसएन बराबर होता है n/2 × 2a प्लस n-1 × d। ठीक है, अब यहाँ मान को बैठाएंगे। देखिए यहाँ n के मान कितना दिया हुआ है, तो n के मान 22 दिया हुआ है, इसका मतलब s 22 बराबर 22/2 हो जाएगा इंटू 2 गुने a का वैल्यू कितना है तो 8 है और प्लस n का मान 22 - 1 गुने में क्या हो जाएगा आपको d का मान -5। ब्रैकेट कोष्ठ को बंद कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे 2 से कटा दीजिए 11 बार में, 11 × 2 × 16 प्लस हो जाएगा। यहाँ देखिए 22 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा 21 और गुना कर लेंगे 5 से, तो प्लस वाला से माइनस में गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो चलिए गुना करते हैं तो कितना गुना हो जाएगा तो 105 हो जाएगा, अर्थात समझ लीजिए कि -105 आपका यहाँ प्राप्त हो गया। अब इसे क्या कर लेंगे कोष्ठ को बंद कर लेंगे। 11 गुने यहाँ देखिए प्लस में 16 है और माइनस में 105 है, तो 105 में से 16 घटाइए तो कितना हो जाएगा 15 में से 6 घटेगा 9 हो जाएगा और यहाँ आपको बच गया 9 में से 1 घटा तो 8 माइनस आपका 89 हो गया। अब आपको 11 से गुना कर लेना है और आंसर प्राप्त हो जाएगा। 11 9 99 को 9 हाथ लगा 9, 11 8 88 को 9 कितना हो गया तो आपको हो गया 97, अर्थात 9 से 79 प्लस वाले से माइनस में किए माइनस, यही आपका क्या हो गया 22 पदों का योग होगा। लगातार आप मेरे वीडियो पर बने रहिए और शुरू से अंत तक वीडियो को देखिए, आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं।